नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक दरांगी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS360 में। आप और हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जो कि 2026 के अगस्त माह में हमें देखने को मिल सकती है। और हमने अभी तक DBS सब्जेक्ट के ER मॉडल, एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज और रिलेशनशिप के टॉपिक को कवर किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ER डायग्राम्स के। ER डायग्राम्स क्या होते हैं, उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे उस तरह एग्जाम में ER डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इट मींस डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? ईआर मॉडल यूज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ईआर मॉडल किस लिए यूज किया जाता है? कि डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने। तो यहाँ पर हम विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम की मदद से इसका डेटाबेस। ईआर डायग्राम क्या बताता है कि हाउ द डेटा एंटिटी इज रिलेटेड टू वन अदर बिफोर बिल्डिंग द एक्चुअल स्कीमा। स्कीमा कहा जाता है बेसिकली स्ट्रक्चर, कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर से पहले एंटिटीज आपस में कैसे रिलेट कर रही है, इसका एक डायग्राम और इसका थॉट या इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बताने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज। नेक्स्ट, कल हमने एंटिटी टाइप्स में पढ़ा कि एंटिटी क्या होती है। बेसिकली एंटिटी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, किसी टाइप का कोर्स हो गया। जो भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है उन्हें हम एंटिटी कहते हैं। और डेटाबेस जो होता है कलेक्शन ऑफ एंटिटीज होता है। तो एंटिटीज की टाइप में हमने पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, एक ऐसी एंटिटी जिससे डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, वो होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज ए टाइप ऑफ एंटिटी दैट हैज ए की। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो प्राइमरी की, या फिर एक आगे जाके हम पढ़ेंगे कीज के बारे में। तो ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज ए की एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईआर डायग्राम में। चूंकि डायग्राम बनता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, हम चार्ट बनाते हैं एक तरह का। उसमें जो भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, उस स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम एक रेक्टेंगल के माध्यम से बताते हैं। रेक्टेंगल बेसिकली यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एम्प्लॉय एक एंटिटी है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी का टाइप। देन बात करते हैं हम वीक एंटिटी के बाद। वीक एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, और वीक एंटिटी हमेशा डिपेंड करती है एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। देखिए, ए वीक एंटिटी कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, इट डिपेंड्स ऑन ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड करने के लिए हमेशा वीक एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल से हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही वीक एंटिटी को हम डबल लाइन रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल है बट इट इज डबल लाइन रेक्टेंगल। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया ना? नाइस, सिंपल है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एट्रीब्यूट बेसिकली वो होते हैं जो किसी एंटिटी की प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होने की वजह से एंटिटी काउंट होगा, और उसी में एट्रीब्यूट वो होगा जो स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज बताता है। जैसे कि उसके रोल नंबर, नेम, फादर नेम एक्सेट्रा, उसका एड्रेस काइंड ऑफ। तो ये सारे हुए एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। फर्स्ट आता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट जो कि किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी बता रहा है, वो काउंट होता है सिंपल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द एंटिटी टाइप। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी एंटिटी की एंटिटी टाइप बता रही है। ओके, ईआर डायग्राम में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल एलिप्स। इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर से हम शो करते हैं एट्रीब्यूट को, सिंपल एट्रीब्यूट को। नेक्स्ट, सेकंड टाइप आती है की एट्रीब्यूट। हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी की डेफिनेशन में देखा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है बाय द की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट की डेफिनेशन ये होती है द एट्रीब्यूट व्हिच इज यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट। एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी एंटिटी की जिसकी मदद से उस एंटिटी को उस एंटिटी सेट में यूनिकली
आइडेंटिफाइड ट्रेनर्स। जैसे एक स्टूडेंट को अगर हम किसी डेटाबेस में इमीडिएटली आइडेंटिफाइड करना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो हमें उसका रोल नंबर, उसकी की एट्रीब्यूट होगा। की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल विद एन अंडरलाइन। की एट्रीब्यूट को भी हम ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो उसके अंदर नाम होता है उसको हम अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवल विद अंडरलाइन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट। ये भी आपने एट्रीब्यूट की टाइप्स में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। कंपोजिट एट्रीब्यूट बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक एट्रीब्यूट बनाया जाता है, जैसे एड्रेस। एड्रेस इज नॉट ए सिंगल एट्रीब्यूट। एड्रेस एड्रेस फर्स्ट लाइन का होता है, जैसे उसमें विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री का नाम, ये सारा मिलाकर एक एड्रेस बनाता है। जैसे देखिए एड्रेस इज कंपोजिटेड बाय स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, composed of many other attributes is called a composite attribute. It is represented by, या डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं by an oval. ओवल से तो रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये ओवल्स अनदर ओवल्स से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कंप्राइजिंग द ओवल्स। ओके, नेक्स्ट बात होती है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आती है, जैसे कि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट एक एट्रीब्यूट है किसी स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट एंटिटी का एक प्रॉपर्टीज बताता है सब्जेक्ट, बट एक स्टूडेंट कई सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ऐसे ही फोन नंबर, एक स्टूडेंट के पास कई सारे, एक से ज्यादा फोन नंबर्स हो सकते हैं। तो मल्टीवेरिएट एट्रीब्यूट ये कहता है कि एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वैल्यू फॉर ए गिवन ईच। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन ओवल। तो इसमें हम मल्टीवेरिएट एट्रीब्यूट को डबल लाइन ओवल से रिप्रेजेंट करें। एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मल्टीवेरिएट एट्रीब्यूट को किस तरह, किस डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका सीधा आंसर होगा डबल लाइन ओवल। आई होप वो समझ में आया हो। नेक्स्ट लास्ट टाइप आती है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट बेसिकली वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें हम किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी अनदर एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं। जस्ट एग्जांपल, एज। एज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी स्टूडेंट का की प्रॉपर्टीज बता रहा है एज की, बट अगर वो एज उसके डेट ऑफ बर्थ से डिराइव की जा रही है तो यहाँ पर एज होगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डेफिनेशन कहती है एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश ओवल, डॉटेड ओवल। जो डॉट 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 वाला ओवल होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम है आपका। इस डायग्राम से, इस डायग्राम को मैं जूम करके स्क्रीन पे लगा दूंगा। इस डायग्राम में सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके एट्रीब्यूट से। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटिटी की। तो एज ए स्टूडेंट इसमें एक स्मॉल एंटिटी आ जाती है, स्टूडेंट इसमें, और चूंकि ये एंटिटी है तो उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट को हम ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेम भी एक एट्रीब्यूट पे प्रॉपर्टी बता है तो उसको हम ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं। रोल नंबर, चूंकि रोल नंबर से कोई स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाइड हो सकता है, इसलिए की एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट नहीं, की एट्रीब्यूट, इसलिए हम ओवल विद अंडरलाइन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोन नंबर की। तो फोन नंबर किसी स्टूडेंट का एक से ज्यादा हो सकता है, एक एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, इसलिए हम इस एट्रीब्यूट खोलते हैं मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट, और इसको हम डबल लाइन ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही एज, जो एज यहाँ पर ली नहीं जा रही है स्टूडेंट से, एज डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करी जाए। तो डेट ऑफ बर्थ से जब हम एज को डिराइव कर रहे हैं तो हम डॉट 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 ओवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेस्ट ओवल से। तो ये हुआ डिराइव्ड एट्रीब्यूट का एग्जांपल। इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल एड्रेस, क्योंकि एड्रेस एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये कई सारे छोटे एट्रीब्यूट से, सब डिवाइडेड एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा है, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट। तो यहाँ पर एड्रेस बेसिस हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा डिग्री और कार्डिनलिटी। दो क्वेश्चंस, दो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आई
कि एक हम डेटाबेस के लिए वर्ड यूज करते हैं डिग्री और एक वर्ड यूज करते हैं कार्डिनलिटी। तो डिग्री के हिसाब से जो भी ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम्स यूज करते हैं वो देखेंगे। और कल हमने डिग्री के हिसाब से टाइप्स पढ़े थे रिलेशनशिप के, और कार्डिनलिटी के हिसाब से भी हमने टाइप्स पढ़े थे रिलेशनशिप के। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो और उसमें आपने अच्छे से समझा हो कि डिग्री के बिहाफ पे कितने टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप की, और इसकी कार्डिनलिटी के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप के। फर्स्ट हम बात करते हैं डिग्री के बिहाफ पे रिलेशनशिप के सेट। द नंबर ऑफ, फर्स्ट हम समझते हैं डिग्री क्या होगी। द नंबर ऑफ the number of different entity set participating in a relationship set is called the degree। एक रिलेशनशिप में कितनी तरह की एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप बनाने को, तो वो कहलाती है वो नंबर कहलाता है डिग्री को, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। हमने पढ़ा था यूनरी और रिकर्सिव रिलेशनशिप। यूनरी और रिकर्सिव में यूनरी इस नाम से हम याद रखेंगे कि इसमें ऐसा रिलेशनशिप जिसमें केवल एक ही एंटिटी सेट हो, एक ही तरह की एंटिटी हो। जैसे डेफिनेशन देखिए इसकी, ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप, केवल एक तरह का एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशनशिप में। एग्जाम्पल, वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन। ऐसी कोई कंडीशन है जहां केवल एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकता है, तो यहां पर दोनों व्यक्ति और व्यक्ति ये एक ही एंटिटी सेट से आ रहे हैं, तो पर्सन एंड पर्सन यहाँ एक ही एंटिटी होगी, ये भी सिमिलर एंटिटी है, ये भी सिमिलर एंटिटी, और ये रिलेशनशिप खुद से बना रहे हैं। यूनियन रिलेशनशिप ये कहता है कि एन एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वह एंटिटी जो खुद से ही रिलेट कर रही हो वो आता है यूनियन रिकर्सिव। तो इसका जो ईआर डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है, एक एंटिटी आपस में रिलेट करती है स्वयं से, और एक बड़ा फैक्टर जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप को हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, अक्सर नोट्स में शामिल नहीं किया जाता, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप होता है उसको हम एक डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी रिलेशनशिप। जैसे यूनियन रिलेशनशिप में केवल एक तरह की एंटिटी आती है, बाइनरी रिलेशनशिप में दो तरह की एंटिटीज अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वो कहलाती है बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। टू एंटिटीज है पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप, दो तरह की एंटिटीज है एक आपस में पार्टिसिपेट कर रही रिलेशनशिप में। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है और कोर्स भी अपने तरह का एंटिटी सेट। ये जब दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं तो इनका रिलेशन हो गया एनरोल। स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ए कोर्स, तो यहाँ पे जब दो तरह की एंटिटी आई है तो ये हो गया बाइनरी रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आए हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में जिस तरह यूनरी में एक रिलेशनशिप, बाइनरी में दो, और टर्नरी में हम बात करते हैं अगर किसी रिलेशनशिप में तीन तरह की एंटिटी सेट हो, एक रिलेशनशिप में तीन तरह का एंटिटी सेट हो तो हम बात कर उसे कहते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। Three entities set participating in a relationship is called ternary relationship. Example, students, cost and instrument, ये तीन अलग अलग तरह की एंटिटी होगी, ये आपस में रिलेशन बनाती है एनरोल्ड इन। कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल करता है और उस कोर्स से पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्टर जुड़ा हुआ है, तो आपस में तीनों कहीं ना कहीं आपस में संबंध करते हैं और वो संबंध हुआ एनरोल्ड इन। इस रिलेशनशिप में होगी तीन अलग अलग तरह की एंटिटीज आ गई, तीन अलग डिफरेंट एंटिटी सेट आ गए, तो ये रिलेशनशिप की टाइप हो जाती है टर्नरी रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, एनएन। जब हम यूनरी, बाइनरी, टर्नरी तीन तक की बात कर रहे हैं, पर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें तीन से ज्यादा रिलेशन एंटिटी सेट्स अगर आ रहे हैं, तीन से ज्यादा तरह के एंटिटी सेट आ रहे हैं, तो उसको हम एनएन रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालते हैं। एन नंबर, एन कितना हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, तीन से ज्यादा कितने भी नंबर हो सकते हैं। एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप। एग्जांपल देखिए, जैसे ट्रीज, एक हॉस्पिटल का ये डायग्राम है, उसमें एक डॉक्टर एक एंटिटी होगा, पेशेंट एक एंटिटी होगा, हॉस्पिटल एक साथ एक एंटिटी है, और प्रिस्क्रिप्शन एक एंटिटी होगा। तो ये चारों तरह के डेटाबेस में एंटिटी हो गए और ये चारों आपस में रिलेट कर रहे हैं ट्रीट से। एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है,
वो पेशेंट उस हॉस्पिटल से रिलेट करता है और उस हॉस्पिटल से उस पेशेंट की एक अलग सी प्रिस्क्रिप्शन लिखी। तो ये चारों जब आपस में रिलेट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में 3 से ज्यादा तरह की एंटिटी है तो इसको हम एन एरे रिलेशनशिप कहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप। अभी हमने समझा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, अब हम समझेंगे कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री में हमने बात करी कितने तरह के एंटिटी से एक रिलेशनशिप में। कार्डिनलिटी में हम बात करते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन ए रिलेशनशिप सेट। एक तरह की कोई एंटिटी है ए और एक दूसरी तरह की एंटिटी है बी, तो ए के कितने एट्रीब्यूट्स या ऐसा कहूं मैं कि ए कितनी बार बी से रिलेट कर रहा है, कितनी बार बी से रिलेट कर रहा है, या फिर मैं कहूं कि बी ए से कितनी बार रिलेशनशिप में आ रहा है या कितनी बार उसको रिलेट कर रहा है। तो ये जो हाउ मेनी टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स को हम काउंट करेंगे उसकी कार्डिनलिटी। एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है 1 to 1। जैसे कोई एंटिटी है ए, कोई एंटिटी ए है, वो रिलेट कर रही है किसी एंटिटी बी से, तो कार्डिनलिटी ये बताती है कि एंटिटी ए बी से एक बार रिलेट कर रही है और बी बी ए से एक बार रिलेट कर रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। ईच एंटिटी इन ईच एंटिटी सेट, ईच एंटिटी मतलब प्रत्येक एंटिटी एक एंटिटी सेट में टेक पार्ट ओनली वंस इन द रिलेशनशिप। किसी भी एंटिटी सेट की कोई एक एंटिटी केवल एक बार ही उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो वहां होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। एग्जांपल, 1 person कैन बी इशूड बाय 1 पासपोर्ट एंड 1 पासपोर्ट इज इशूड टू ओनली 1 person। अगर आधार कार्ड के एग्जांपल से भी हम समझे तो एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होगा और एक आधार कार्ड के लिए भी केवल एक ही व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड के लिए भी केवल एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के लिए भी एक ही आधार कार्ड है। दोनों तरह की एंटिटीज में 1 to 1 रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, इस तरह से हम 1 to 1 पे यहाँ पे लिखेंगे 1 to 1 पर्सन इज एंटिटी, इसलिए हमने उसको रेक्टेंगल में डिफाइन किया। पासपोर्ट इज अनदर एंटिटी, उसको हमने रेक्टेंगल में डिफाइन किया। और इशू टू ये एक रिलेशनशिप बना रहा है, इसलिए हमने इसको डायमंड में रिप्रेजेंट किया। बट हमने यहाँ पे लिखा 1 to 1, तो ये बताता है कि 1 person इज रिलेटिव इशूड टू ओनली 1 passport and 1 passport always issued to only 1 person। नेक्स्ट इसका हम एंटिटी सेट डायग्राम अगर देखते हैं तो जैसे देखिए, सेट ए और सेट बी, सेट ए के एंटिटीज हैं, एंटिटी 1 A1 A2 A3 A4, इसमें B1 B2 B3 B4। कोई भी A1 इधर से तो एक बार रिलेट कर सके, A2 भी कहीं ना कहीं एक बार रिलेट कर सके, A3 भी एक बार रिलेट कर सके। ना तो इधर मल्टीपल एंटिटीज पार्टिसिपेट करेगी, ना ही इधर मल्टीपल एंटिटीज पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अब बात आती है 1 to many की। वहां बात हो रही थी 1 to 1 की, अब यहाँ बात हो रही 1 to many। वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज। सेट ए की कोई एक एंटिटी वो सेट बी की कई सारी एंटिटीज से रिलेट कर सकती है, रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, एक सिंगल सर्जन डिपार्टमेंट, एक हॉस्पिटल में कोई सर्जन डिपार्टमेंट है, उस सर्जन डिपार्टमेंट में कई सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। उस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट एक ही होगा, जैसे कोई डेंटल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो एक डेंटल के डिपार्टमेंट में कई सारे डेंटिस्ट हो सकते हैं। ऐसे ही एक सर्जन डिपार्टमेंट में कई सारे सर्जन हो सकते हैं। तो सर्जन डिपार्टमेंट 1 हैज मेनी डॉक्टर्स, एक डिपार्टमेंट में कई सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। अगर जैसे हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कई सारे टीचर्स हो सकते हैं, कई सारे लेक्चरर्स हो सकते हैं। तो 1 डिपार्टमेंट हैज मेनी टीचर्स, मेनी फैकल्टीज। इसको अगर हम एंटिटी सेट के डायग्राम से देखें तो सेट ए में A1 रिलेट कर रहा है B1 से, पर जो A2 है वो रिलेट कर रहा है मेनी से, मोर देन 1 से, 2 से, B2 से भी और B3 से भी। इधर केवल एक ही बार पार्टिसिपेशन होगा, बट इधर वो मल्टीपल टाइम्स पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया। मेनी टू
वन। वन टू मेनी का जस्ट ये ऑपोजिट हो जाता है, और इसमें इस तरह से होता है कि वन एंटिटी सेट कैन टेक पार्ट ओनली वंस। सेट ए की एंटिटी सेट केवल एक बार ही पार्टिसिपेट कर सकती है, जबकि सेट एंड एंटिटीज इन अदर एंटिटी सेट कैन टेक पार्ट मोर देन वंस। सेट बी की एंटिटीज पार्ट सेट ए में कहीं एक से ज्यादा बार पार्टिसिपेट कर सकती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीपल सर्जरीज डन बाय ए सिंगल सर्जन। कोई सर्जन है किसी हॉस्पिटल में, वो कई सारी सर्जरीज कर चुका है, तो एक सिंगल सर्जन कई सारी सर्जरीज कर चुका है, तो डॉक्टर तो सर्जन तो एक हुआ और सर्जरीज वो मोर देन वन कर चुका है। पर अगर हम किस पर्सपेक्टिव में देखें कि मल्टीपल सर्जरीज हैज बीन डन बाय, एक से ज्यादा सर्जरीज की गई है केवल एक डॉक्टर के माध्यम से, एक सर्जन के द्वारा, तो यहाँ पे वन टू मेनी का जो सपोजिट हो जाता है मेनी टू वन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो हम यहाँ बात करते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इट मीन्स किसी एंटिटी सेट में एक से ज्यादा एंटिटीज किसी अनदर एंटिटी सेट की एक से ज्यादा एंटिटीज से अगर रिलेशनशिप में आ सकती है, रिलेशनशिप बना सकती है, तो वो कहलाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। डेफिनेशन देख लीजिए, एंटिटीज इन ऑल एंटिटी सेट्स कैन टेक पार्ट मोर देन वंस। एक किसी मतलब एक की बात नहीं, सारी एंटिटीज पार्ट ले सकती है रिलेशनशिप में सभी एंटिटीज से। ठीक है, एग्जांपल समझिए, इजी समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड ईच प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। इसको पहले इस एग्जांपल को समझें कि एक कोई प्रोजेक्ट है, तो किसी कंपनी में मोर देन वन प्रोजेक्ट है, कई सारे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, तो देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज भी कई सारे हैं, तो वहां पर भी मेनी कंपनी है मेनी एम्प्लॉयज। तो एक प्रोजेक्ट में कई सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं और एक एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट्स में एनरोल या फिर पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है मेनी टू मेनी का। और जैसे अगर मैं किसी एग्जांपल की बात करूं, तो अगर जैसा समझे कि एक कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, एक किसी कोई एक एग्जाम तो होता नहीं है, कई सारे एग्जाम होते हैं, देयर आर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो कई सारे एग्जामिनेशंस में कई सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, और एक स्टूडेंट जरूरी थोड़े ना कि किसी एक ही एग्जाम में एनरोल कर सकते हैं, वो भी कई सारे एग्जाम में एनरोल कर सकता है, तो ये रिलेशनशिप हुआ मेनी टू मेनी बाय। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए इसका। एक एंटिटी सेट में A1, A2, A3 रिलेट करते हैं, B1 से भी, B2 से भी, B3 से भी, A2 भी रिलेट कर रहा है B1 से, B2 से, B3 से, इधर B2 भी रिलेट कर रहा है A1 से, A2 से, A3 से। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है एक रिलेशनशिप किसी और की एक एंटिटी से ही रिलेट कर सकते। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल में से, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज द। सीधा सीधा यहाँ पूछी गई है डेफिनेशन, पूछी गई किसकी डेफिनेशन पूछी गई है, एक बार ध्यान से पढ़िए। इफ इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स, यहाँ एक वर्ड ध्यान रखने लायक है, द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स, कितनी तरह की एंटिटीज। तो जब हम बात करें कितनी तरह की एंटिटीज, तो हमारे ध्यान में आना चाहिए यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी। और ये जो चारों हैं ये किसकी टाइप से, डिग्री की टाइप से। किसकी, डिग्री। तो इसका सीधा आंसर हुआ डिग्री। कार्डिनलिटी में आप देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ए एंटिटी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, हाउ मेनी टाइम्स देखते हैं, कितनी बार रिलेट करता है। ये नहीं देखते कि कितने तरह की एंटिटीज रिलेटेड, कितनी तरह की जब बात आती है तो हम बात करते हैं डिग्री। कनेक्टिविटी इन पार्टिसिपेशन, इसके बिल्कुल रॉन्ग आंसर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये आईए के एग्जाम के पैटर्न से आया है। इन एन ER डायग्राम ए मल्टीवेरिएट वेरिएबल, ध्यान से देखिए, वेरिएबल की टाइप से पूछा है। ए
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे पहले हम देखेंगे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेक्टेंगल से करते हैं या ओवल से करते हैं। एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल से। एट्रीब्यूट जो कि प्रॉपर्टीज बताता है एंटिटी की, उसमें बात आती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं एक डबल एलिप्स से। किससे? डबल एलिप्स। डैश एलिप्स से क्या करते हैं हम? डैश एलिप्स हम डैश एलिप्स से डिराइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। डैश एलिप्स तो डिराइव्ड के लिए यूज होता है, रेक्टेंगल हम एंटिटी के लिए यूज करते हैं और डायगोनल हम यूज करते हैं रिलेशनशिप, और डबल एलिप्स यूज करते हैं हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आई होप आपसे एक क्वेश्चन हो पा रहे हो। नेक्स्ट, ये गेट के एग्जाम से पूछा गया है, तो गेट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन की भर्ती में भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वहां पर भी गेट, नेट और ऐसे ही एग्जाम से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट। मैंने कंपोजिट एट्रीब्यूट में वर्ड यूज किया था दैट इज सब डिवाइडेड। तो किसी कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके सब पार्ट्स, एग्जांपल नेम इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। कोई एक नेम एट्रीब्यूट है वो दो एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। दो नेम से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से कंपोजिट होकर बन रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर होगा इसका कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट बेसिकली वो होते हैं जो किसी और एट्रीब्यूट से वैल्यू ली जाती है, जैसे एज जो कि डेट ऑफ बर्थ से डिराइव की जाती है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे मोबाइल नंबर हो गया, सब्जेक्ट चॉइस हो गया, जिसमें एक एट्रीब्यूट के लिए एक से ज्यादा वैल्यूज आती है। सिंपल एट्रीब्यूट जो कि केवल प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हुआ कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ईआर डायग्राम ए वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच सिंबल। पहले तो हम याद करेंगे कि एंटिटी इज रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो कि किससे रिप्रेजेंट की जाती है? रेक्टेंगल से। तो दो तरह होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। तो यहाँ पे पूछा गया वीक एंटिटी के बारे में। तो वीक एंटिटी हमेशा याद रखना कि डबल लाइन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट की जाती है। स्ट्रॉन्ग को सिंगल लाइन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और वीक एंटिटी को डबल लाइन रेक्टेंगल से। तो इसका आंसर होगा रेक्टेंगल विद डबल लाइन। ओके, अगर हम इसमें आंसर देखें, यहाँ पे इनके ऑप्शंस के आंसर देखें, रेक्टेंगल विद सिंगल लाइन इसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल विद डबल लाइन इसको हम वीक एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमंड विद डबल लाइन इसको हम वीक रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवल विद डैश लाइन, ओवल विद डैश लाइन इसको हम डिराइव, चूंकि ओवल है तो डिराइव एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन एन ईआर डायग्राम डायमंड बॉक्स रिप्रेजेंट। जो डायमंड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको लेक्चर के बीच में बताया कि जो डायमंड है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को। एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होते हैं ओवल से, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होती है डायमंड से, और वीक एंटिटी रिप्रेजेंट होती है डबल लाइन रेक्टेंगल से। आई होप रिवीजन के साथ आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। और जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स में मैंने क्वेश्चंस आपको लिए हैं, और ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, पर बिना तैयारी की वजह से और बिना बेसिक नॉलेज के बहुत सारा सिलेबस कवर करने की वजह से ऐसे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे रह जाते हैं। थैंक यू। आज के लिए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ। और प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी आप जरूर देखिए। और डीबीएमएस की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। ये प्लेलिस्ट आपको बीसीए, एमसीए, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहेगी। और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज डीबीएमएस से रिलेटेड, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, तो वहां पर भी ये सब प्लेलिस्ट आपको काफी मदद करेगी। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी सजेशन हो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।